और गुरसिख से गुरसिख मिले तो खिल गए 7 करोड़। साथ संगे जिस दिन गुरसिख से गुरसिख मिल जाते हैं, खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। दास शुक्रिया अदा करेगा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी का, जिनके कृपा से हमारे मनोज महात्मा जी कैलानी से जो आज हुजूर को मुंबई से हम सभी के दर्शन कराने के लिए लाए, और इस रामगढ़ ब्रांच के मुखी महात्मा जी मल्लू प्रसाद जी का दास शुक्रिया अदा करेगा, जिनके कृपा से इतना बढ़िया ये नजारा आप आज आपके ब्रांच में सज रहा है। हमारे भाई साहब ओम प्रकाश जी के सौजन्य से दास भी आप लोगों के यहाँ पहुंच करके आप सभी का दर्शन कर रहा है। एक भजन जो दास मुंबई में गया हुजूर के भवन में, बहुत बढ़िया भवन है मुंबई का साथे नगर, जहाँ के मुखी के रूप में सतगुरु माता जी ने इनको चुना है, और इनका नाम श्री सोमनाथ माने जी है, लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने इनका नाम शेरा जी रख दिया। प्यार से कहिए, क्योंकि ये दिन रात जो है मेहनत करते हैं, और मुंबई समागम में 1 महीना पहले से मनोज जी को पूरा टीम लेकर के और पूरे ग्राउंड की सेवा, कहाँ किस चीज की कमी है, सब महात्मा जी के जिम्मे सदगुरु ने दिया है। पूरा मुंबई समागम का और दास दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हो रहा है। भजन जो फोन में गए थे तो इनके भजन में दास ने यही गीत रखा था, आज वही समा फिर से मनोज जी बनेगा। अभी गुरु की बात हो रही थी, 7 गुरु की, 7 प्रकार के गुरु होते हैं। अवतार वाणी में भी एक गुरु का जिक्र आया है कि पूरा सतगुरु की क्षण भीतरी इस राम के संग मिलाता है। हमारा गुरु पूरा गुरु है सत्संग जी, पूर्ण गुरु है सतगुरु की बार बार अवतार गुरु परी बलिहारी जाता है। आए हो इस जहां में, आज हमारे महात्मा प्यारे लाल जी अपने माता जी के इस अंतिम क्रिया, जिसको 16वां संस्कार कहा जाता है, हम सभी प्रेरणा दिवस कहते हैं। प्यारे लाल जी सुधीर जी ने मिल करके ये सभा बनाए हैं कि आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, और ठहरोगे किस मकाम में, जब जाओगे दोबारा। जब यहाँ से फिर दोबारा हम जाएंगे, जहाँ माता जी चली गई तो किस मकान में रहेंगे, उसका ठिकाना निरंकारी मिशन दे रहा है कि हरि के भजन बिना जीना भी क्या जीना, हरि के भजन बिना जीना भी क्या जीना, सेवा सुखी बिना गुरु के चरण बिना, सेवा सुखी बिना गुरु के चरण बिना, हरि के भजन बिना जीना भी क्या जीना, हरि के भजन बिना जीना भी क्या जीना। किसी के हिस्से में घर आएगा, किसी के हिस्से में मकान आएगी, किसी के हिस्से में घर आएगा और किसी के हिस्से में मकान आएगी, और खुशनसीब तो वो लोग होंगे जिनके हिस्से में उनकी माँ आएगी। आज माँ का दिन है। आज महात्मा जी ये संदेश देना चाहते हैं कि 4 दिनों की ये
ये जाने लो जाने ये जीवन किसी ने दिया हुआ है। संगमों के संगीत के साथ भक्ति के संगीत के साथ संगमों के संगीत के साथ भक्ति के संगीत के साथ कुछ है नहीं हरि हरि भजन तेरा भी क्या तेरा हरि हरि भजन तेरा भी क्या तेरा आप देख रहे हैं पूरा परिवार हमारे महात्मा जी का प्यारे लाल जी का सतगुरु का अभिवादन कर रहे हैं और आज उस माँ को याद कर रहे हैं। माँ के लिए अरदास करता है कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा कम नहीं होता और इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम तो अपने दुश्मनों के बीच में भी महफूज रहते हैं क्योंकि मेरी माँ का दिया हुआ खजाना कभी कम नहीं होता। आज माँ का दिन ऐसे इस गीत को पढ़ रहे हैं। कोई मुझसा नहीं है मेरे को ले लिया तब सारा कोई मुझसा नहीं है मैंने को ले लिया तब सारा। आज उस माँ के पुण्य आत्मा को नमन है। माँ के लिए लाइन है मैंने ढूंढ लिया तब सारा कोई मुझसा नहीं है प्यारा मैंने ढूंढ लिया तब सारा मेरी माँ के जैसा मेरी माँ के जैसा कोई नहीं मेरी माँ के जैसा कोई नहीं मेरी माँ के जैसा मैंने ढूंढ लिया सारा कोई मुझसा नहीं है कर देती मेरी माँ के जैसा कहते हैं इनके दरबार में हर वक्त लब को खोला नहीं करते और जब चांद रुपए सतगुरु सामने हो तो सितारे खोला नहीं करते। आज देख रहे हैं जब दास गया हुजूर के भवन में शादीनगर मुंबई में तो इन्होंने भजन तो गवाया ही मनोज जी। फिर दास को स्टेज पे भी बैठा दिया अपना स्टेज पे दे दिया। ऐसा गुरु दुनिया में कोई नहीं है। शासन दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं है जो अपनी कुर्सी तक दे दे आपको। लेकिन निरंकारी मिशन ऐसा है ये कहता है आप नीचे बैठकर सुनना चाहते हैं सत्संग तो मुबारक है। अगर कुर्सी पे बैठ करके करना चाहते हैं तो भी मुबारक है बैठिए। अगर चौकी पे बैठना चाहते हैं तो भी मुबारक है तो भी कीजिए। अगर ये भी नहीं अगर आप मेरे गद्दी पे बैठना चाहते हैं तो मेरा सतगुरु ऐसा है कि अपनी गद्दी भी अपने संतों को दे देता है। ऐसा सतगुरु दुनिया में केवल एक निरंकारी मिशन है। तो दास ने कहा कि हुजूर दास यहाँ से कई घंटा बोल सकता है लेकिन वहाँ दास की बैठने की औकात नहीं है। लेकिन हुजूर ने कहा कि नहीं जब आप मुंबई में आए हैं तो आपको वहाँ बैठना पड़ेगा और जंगल सत्संग में वो स्थान दिया। ऐसे कर्म योगी महापुरुष हम सभी के बीच में है कि खिल उठी प्यार की पंखुरी पंखुरी
इस नगर की गुलाबी हवा हो गई और आप आए हुजूर अपने होठों पे मधुर मुस्कान लेकर, तो हम गरीबों की दिल की दवा हो गई। और आपके पावन चरण जिस गली जिस मोहल्ले में पड़े, तो वहाँ की झोपड़ी भी हवेली नुमा हो गई। तो ऐसे आज खुदा के नेक बंदे शंकर माता जी के संदेश बहकाए हुए हैं। आखिरी लाइन गीत का खुदा मदीने में, लेकिन हमें निरंकारी लोगों को खुदा कहाँ मिलता है, हमें परमात्मा कहाँ मिला हुआ है, ये तवज्जो करने की बात है। क्या खुदा जाके मदीने में उत्तर प्रदेश की धरती से, बिहार की धरती से मुंबई समागम में जाता है, जब ग्राउंड में रहता है तो वहाँ महात्मा मनोज जी मिलते हैं और सारी व्यवस्थाएं, सब महात्मा जी को कब पानी चाहिए, कब लंगर चाहिए, महात्मा जी के हमारे मुखी जी आए हुए हैं, इनके ऑफिस में ले जाकर लंगर करवाते हैं कि आपको गीत गाना है, पहले लंगर कर लीजिए तब जाइए समागम में गीत गाने के लिए। ऐसे महात्मा मनोज जी आपके कहलाने के धरती से स्वागत है आपका। आखिरी लाइन गीत का Yeah.